Hello everyone. Again, you all are welcome in Basic to Best, a series of concepts of maths. Today, after completion of HCF and LCM, we are going to start a geometric part. Circle. Okay, as per your suggestion, I am making the videos of geometric portion. So first of all, we will start with circle. Circle सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है? सिंपल सी डेफिनेशन आपको यही पता होगी, सर्कल यानी कि एक राउंड। क्लियर है? बस इतना भरी हम जानते हैं। लेकिन सर्कल को हम प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर वर्ड में लिखने जाएंगे तो क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ सर्कल पूछी जाए तो सिर्फ राउंड ऐसा लिख के आएंगे क्या? सिर्फ ऐसे ड्रॉ करके आएंगे क्या? जी नहीं। ओके, तो सर्कल का एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले। ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कल के लिए हमें किसी भी एक प्लेन में कोई एक पॉइंट लेना जरूरी है। मान लो ये बॉर्ड हमारा एक प्लेन है। क्लियर? यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज दिस इज अ पॉइंट। अब मैंने सपोज आपको ऐसा बताया कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर कोई भी एक डिस्टेंस तय कर लो आप। यहाँ से मान लो कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट लोकेट करो। तो कई सारे बच्चे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करेंगे। सो इफ आई हैव नॉट मेंशन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आप 5 सेंटीमीटर किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हो, यस और नो? ऑब्वियसली यस। कोई यहाँ पर लेगा, कोई यहाँ पर लेगा, कोई यहाँ पर लेगा, यहाँ पर लेगा, कोई भी डायरेक्शन में ले सकता है। तो देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स कि जो ये इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो, इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो, ऐसे इनफाइनाइट बहुत सारे अनकाउंटेबल पॉइंट्स है। यानी कि 5 सेंटीमीटर का पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। क्लियर? तो दिस ऑल पॉइंट्स आर 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। मैंने जो आपको पॉइंट दिया था उससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो आप किसी भी डायरेक्शन में लोकेट कर सकते हो। 5 सेंटीमीटर ये भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे, आप किसी भी डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो ध्यान से देखिए कि जिस पॉइंट से हमने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आने वाले सारे पॉइंट्स लिए हैं, दिस ऑल पॉइंट्स आर ग्रुप टुगेदर। उनका हम एक ग्रुप बना रहे हैं। क्यों ग्रुप बना रहे हैं? वो कि कोई सेम टाइप के है क्या? तो ऑब्वियसली यस। कैसे सेम टाइप के? तो बोले भाई ये जो सारे पॉइंट्स है वो ये वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ही है। ये भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5। ओके, सो ऑल पॉइंट्स आर एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी कि ये हमारा एक रेफरेंस हुआ कि वहां से 5, वहां से 5, वहां से 5। ओके, तो किसी भी डायरेक्शन में आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो ऐसे करके हमें ये जो पूरा ग्रुप मिल रहा है, जो सारे पॉइंट वो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, जो कि इस केस में 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये सारे पॉइंट के ग्रुप को हम सर्कल डिफाइन करते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स का ग्रुप एज अ सर्कल डिफाइन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट्स कितने हैं? तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो ये जो पूरा ग्रुप है इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। क्लियर? एंड वो जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था कि जिससे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने मेजर किया, वो वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। सो आई होप आपको ये आइडिया आ गया होगा कि सर्कल की डेफिनेशन आपको क्या लिखना है कि भाई ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप जो सभी पॉइंट कोई एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। यहाँ से 5, यहाँ से 5 ये, यहाँ से 5 ये, तो वो सभी पॉइंट्स का जो ग्रुप हो गया, वो वाली एक लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? पूरी एक लाइन है ऐसे, ओके, जो कि स्ट्रेट नहीं है, सर्कुलर पोर्शन में है। लेकिन ये सभी पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें तो ये जो बॉर्डर बन गई एग्जैक्टली, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। उसके सारे पॉइंट्स वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ही आने वाले हैं। सो दोज पॉइंट्स आर known as circle. Group of those points is known as circle. Okay, now see, वो जो constant distance था 5 सेंटीमीटर इस वाले केस में, ओके, तो सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी 5 था, ये डिस्टेंस भी 5 था, ये डिस्टेंस भी 5 था। ओके, तो सभी डिस्टेंस 5 आने वाले हैं। तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस लिया है हमने 5 सेंटीमीटर,
उसी को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं? ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूटली राइट रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो रेडियस यानी क्या? द डिस्टेंस बिटवीन center of the circle and a point which is on the circle, सेंटर ऑफ द सर्कल है एंड कोई एक ऐसा पॉइंट के जो सर्कल ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, यानी कि ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो, तो सेंटर से वो वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं? रेडियस। चलो क्लियर है, बहुत इजी हो गया। तो ये एक्चुअली सर्कल का कॉन्सेप्ट है। नाउ सी, एक और वर्ड आपने सुना होगा, दैट इज कॉर्ड। ओके, कॉर्ड, ये चॉर्ड नहीं है। ओके, दैट इज कॉर्ड। नाउ सी, कॉर्ड यानी क्या? तो कॉर्ड यानी ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पर आए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्कल के ऊपर के ही दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट, मान लो ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला दूसरा एक पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर के ही दो पॉइंट को कनेक्ट करती हुई लाइन, या फिर लाइन सेगमेंट बोल सकता हूँ टू बी प्रिसाइज, तो वो जो लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, सो कॉर्ड इज नथिंग बट अ सिंपल लाइन सेगमेंट, लेकिन कैसा? उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही होंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू पॉइंट्स विच आर ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट है उनको कनेक्ट करता हुआ लाइन सेगमेंट, उसी को हम बोलते हैं कॉर्ड। ओके, सो कॉर्ड इज लाइन सेगमेंट joining two points which are on the circle, सर्कल के ऊपर है ऐसे दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ लाइन सेगमेंट, ऐसे दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ओके, तो आप कह सकते हो कि एक सर्कल में कितनी कॉर्ड्स है? ऑब्वियसली इनफाइनाइट, बिकॉज देयर आर बहुत सारे पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट करो, कॉर्ड बन गई, कॉर्ड। ओके, सो देयर आर इनफाइनाइट कॉर्ड्स इन अ सर्कल। एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती है, होती ही है। चलिए क्लियर। ओके, सो कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ लाइन सेगमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। आफ्टर दैट यू माइट हैव हर्ड डायामीटर। सो डायामीटर यानी क्या? तो डायामीटर यानी ये भी एक टाइप की कॉर्ड ही है, एक टाइप की, लेकिन ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर में से पास हो रही है, सेंटर में से पास होती हुई कॉर्ड। बोलो, ये लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोल सकते हैं क्या? देखो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स विच आर ऑन द सर्कल। तो ये भी सर्कल पर, दोनों को ज्वाइन किया, तो इसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं? ऑब्वियसली यस। लेकिन ये कॉर्ड ऐसी है जो सेंटर में से पास हो रही है, तो सेंटर में से पास होती हुई कॉर्ड, उसी को हम डायमीटर बोलते हैं। तो द कॉर्ड पासिंग थ्रू क्या आएगा? पासिंग थ्रू एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इससे बड़ी कॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे हम इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो ऐसे वैसे कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी, यहाँ पर बहुत मिनिमम कॉर्ड मिलेगी। वैसे ही ये जो सेंटर में से पास होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड है, उससे राइट हैंड साइड जाएंगे तो धीरे धीरे कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी। यस और नो? ऑब्वियसली यस। ओके, तो डायमीटर भी, सेंटर में से पास होती हुई कॉर्ड भी कितनी होती है भाई? चलो ये सेंटर है तो ये सेंटर में से पास हो ऐसी कॉर्ड कितनी है? तो इनफाइनाइट, बहुत सारी कॉर्ड्स मिल सकती है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास हो। तो ये सभी कॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर्स बोलते हैं। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट डायामीटर्स है, दैट वी कैन से। देखिए, हर एक डायामीटर, अगर मैं इसे कॉर्ड बोलूं तो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ये कॉर्ड है, ऑब्वियसली है, लेकिन ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर में से पास होती है, नथिंग एल्स। लेकिन हम किसी भी कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते। अगर मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ की कि ये कॉर्ड है, तो क्या ये डायमीटर है? ऑब्वियसली नॉट। ओके, क्योंकि डायमीटर तो क्या है? सेंटर में से पास होती हुई कॉर्ड है, तो ये कहाँ सेंटर में से पास हो रही है? तो इसको हम सिंपल
कॉर्ड ही कहेंगे, लेकिन डायमीटर अगर हम बोलते हैं तो ऐसी कॉर्ड, आपको माइंड में क्या स्ट्राइक होनी चाहिए, डायमीटर यानी कि ऐसी कॉर्ड कि जो सेंटर में से पास होती होगी। सो आई होप सर्कल क्या है उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो रेडियस डायमीटर कॉर्ड आपने सुना ही होगा, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी further concept of geometric part, as well as you all have told me that to make the videos of linear equation, so I'll try to make the videos as soon as possible। लेकिन तब तक आप ये कॉन्सेप्ट सीखिए और वीडियोस देखते रहिए, प्रीवियस वीडियो का रिवीजन कीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपको ना पता हो, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम बेसिक टू बेस्ट। ओके।